हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो 2005 से लापता है। एक आदमी जो घर जा रहा है लेकिन दुर्भाग्य से अपने घर पहुंचने में असमर्थ रहा। तो चलिए जानते हैं क्या है असली कहानी। रे ग्रिकर का जन्म हुआ था क्लीवलैंड, ओहियो में। उन्होंने गेट्स मिल्स के एक प्रतिष्ठित कैथोलिक स्कूल, गिलमर अकादमी में हाई स्कूल में भाग लिया और डेटन विश्वविद्यालय, यूडी, में एडमिशन लिया। ग्रेजुएट होने के बाद ग्रिकर केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में कानून का अध्ययन करने के लिए क्लीवलैंड वापस चले गए। ग्रिकर ने यूडी में अपने ग्रेजुएशन के दौरान बारबरा ग्रे से मुलाकात की। ग्रेजुएशन होने के बाद उनके साथ क्लीवलैंड चली गईं और उन्होंने 1969 में शादी कर ली। उन्होंने 1978 में एक बच्ची, लारा को गोद लिया। रे और बारबरा ग्रिकर ने 1991 में तलाक ले लिया। रे ने 1996 में फिर से शादी की, लेकिन 2001 में तलाक हो गया। 2002 या 2003 में ग्रिकर अपनी प्रेमिका पैटी फोर्निकोला के साथ चले गए। वह अपने लापता होने के समय बेलेफोंटे में अपने बचपन के घर में फोर्निकोला के साथ रह रहा था। ग्रिकर का बड़ा भाई रॉय मई 1996 में अपने वेस्टचेस्टर, ओहियो के घर से गायब हो गया। उनका शरीर एक हफ्ते बाद ग्रेट मियामी नदी में पाया गया था। अधिकारियों ने उनकी मौत को आत्महत्या करार दिया। 15 अप्रैल 2005 को सुबह 11:30 बजे ग्रिकर ने फोर्निकोला को इन्फॉर्म किया कि वह सेंटर हॉल के नॉर्थ ईस्ट में ब्रश वैली क्षेत्र से गुजर रहा है। ग्रिकर घर लौटने में विफल रहा और उस शाम देर से फोर्निकोला ने उसके लापता होने की सूचना दी। अगले दिन जांचकर्ताओं ने लुइसबर्ग में एक एंटिक वस्तुओं की दुकान की पार्किंग में ग्रिकर के लाल मिनी कूपर की पहचान की। कार में उनका सेल फोन था, लेकिन उनका लैपटॉप, कंप्यूटर, चाबियां या बटुआ नहीं था। इन्वेस्टिगेटर ने बेईमानी के कोई संकेत नहीं पहचाने। पुलिस ने यह भी नोट किया कि जहां ग्रिकर की कार मिली थी, उसके आसपास एक स्निफर कुत्ते के व्यवहार से पता चलता है कि वह किसी और के साथ किसी अन्य वाहन में बैठ गया होगा। पेंसिल्वेनिया के अधिकारियों ने एफबीआई से ग्रिकर के बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड और सेल फोन रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के लिए कहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला कि वह कहां हो सकता है। 30 जुलाई को मछुआरों ने लुइसबर्ग और मिल्टन के बीच एक पुल के नीचे सुस्केहन्ना नदी में ग्रिकर के लैपटॉप की खोज की, लेकिन इसकी हार्ड ड्राइव गायब थी। ग्रिकर के साथ क्या हुआ, इसके बारे में 3 थ्योरीज हैं। फर्स्ट यह है कि वह आत्महत्या से मर गया जैसा कि उसके भाई ने किया था। पुलिस ने इस थ्योरी को सबसे अधिक संभावना माना, हालांकि उनके परिवार ने इस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि ग्रिकर एक गरीब था, लेकिन उसके पास आत्मघाती विचारों का कोई हिस्ट्री नहीं था। दूसरा सिद्धांत बेईमानी है। शुरुआत में यह सुझाव दिया गया था कि ग्रिकर के लापता होने को जोनाथन लूना की अनसुलझी मौत से जोड़ा जा सकता है, जो एक सहायक अमेरिकी अटॉर्नी था जो दिसंबर 2003 में लैंकेस्टर काउंटी क्रीक में मृत पाया गया था। ग्रिकर हाल ही में एक हेरोइन डीलिंग रिंग का भंडाफोड़ करने वाले एक पुलिस ऑपरेशन में शामिल थे और संबंधित अपराधियों को उनके लापता होने के किसी भी लिंक के लिए जांच की गई थी, लेकिन कोई भी नहीं मिला। तीसरा सिद्धांत यह है कि ग्रिकर एक नया जीवन शुरू करना चाहता था। उन्होंने कथित तौर पर क्लीवलैंड पुलिस प्रमुख के मामले में रुचि व्यक्त की, जो एक नया जीवन शुरू करने के लिए गायब हो गए थे। 15 अप्रैल 2005 को ग्रिकर रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया और तब से उसका कोई जवाब नहीं मिला है। 6 साल से अधिक समय तक लापता रहने के बाद, उसके ठिकाने का कोई पता नहीं चलने के बाद, सेंटर काउंटी के अधिकारियों ने 25 जुलाई 2011 को ग्रिकर को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया।